पेशावर में जारी इस धरने से पहले एक कबायली नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ भी इस्लामाबाद में कई रोज़ तक धरना जारी रहा था। इन धरनों की वजूहात और मसाइल के हल के बारे में हम बात करेंगे पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिली और खारजा अमूर के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। प्रोफेसर सोहरवर्दी, वेलकम टू व्यू 360। पहला सवाल, क्या वजूहात हैं कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए इत्तेजाजी धरनों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, ये जो ट्राइबल एरिया है जिसे हम फाटा कहते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, इसको अभी तक मादर पितर आज़ाद छोड़ा गया, इसको किसी सूरत में ओन नहीं किया गया। ये बिल्कुल एक वो जो मैं तो इसको बड़ा सिनिकली कहता हूँ कि आज़ाद कबाइल का नाम देकर इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया था। यहाँ के मसाइल वैसे ही मसाइल थे जैसे कि एक सेटल्ड एरिया के होते हैं, लेकिन उनको कोई उनका एड्रेस नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उसके पास तमाम की तमाम पावर्स कंसंट्रेट करती थी, तमाम की तमाम जो इख्तियारात थे उसी के पास थे। तो वो अदलिया के इख्तियारात भी उसके पास थे, इंतज़ामिया के भी थे, और मुख्तलिफ तरह से वो चीज़ों को जो है देखते थे। ऐसी सूरत हाल में मामला बहुत ज़्यादा गंभीर थे, लेकिन उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। सोशल मीडिया के आने से नौजवानों को जो उनमें भी आगाही आई, उनमें भी अवेयरनेस आई, और उन नौजवानों ने असल में ये सारा का सारा इशू उठाया। फिर उसके साथ साथ ये बात शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा जो जब 9/11 के बाद जो है फाटा पर तवज्जो ज्यादा हो गई बैनुल अक़वामी, फिर पाकिस्तान की भी तवज्जो बढ़ गई। फिर उसके बाद जिस तरह के ऑपरेशन शुरू हुए, जिस तरह के ड्रोन अटैक्स हुए, उसने मामलात को मजीद उजागर किया, और ये बात सामने आई कि न सिर्फ ये कि फाटा में इस्लाहात लाई जाए, बल्कि इसको सेटल्ड एरिया के साथ जो है वो मदगम कर दिया जाए, इसका इंतजाम कर दिया जाए। तो आपका ख्याल है कि इंतजाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मसाइल का हल होगा? इस इंतजाम से क्या मसाइल हल हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के? बिल्कुल। देखिए, जो ही लोगों में ये आगाही आई है कि उनके तो हकूक हैं और उनको मिलने चाहिए, ये जो धरने हैं ये ज्यादा हो गए हैं, और मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त किस्म की सियासी मैच्योरिटी का, सियासी पुख्तगी का इजहार है। लोगों को उनके हकूक का पता चल गया, और वो लाजमी हर सूरत में अब बाहर निकलेंगे और अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो अभी जो हालात हैं जो पेचीदा होते जा रहे हैं, इन हालात में जिम्मेदारी कौन लेगा? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वफाकी हुकूमत, कौन आगे आएगा? देखिए, इस वक्त हालात पेचीदा नहीं हो रहे हैं, हालात तो सुलझ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो इन बेचारों की कोई आवाज ही नहीं थी, अभी तक तो इनको अपने हकूक के बारे में मालूमात नहीं थी। अब जब उनको मालूमात हो गई है, अब जब इस्लाहात की एक कैंपेन शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान में, वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी, अब जब इलाहा की बातें हो गई हैं कि फाटा का इलाका खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो मदगम कर दिया जाए, तो ये चीजें तो मामलात बेहतर करने की तरफ आ रही हैं, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि चीजें जो है कॉम्प्लिकेट हों। सही। तो इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मुजाहरे हुए, धरने हुए, जिनमें पश्तून हुकूक के लिए आवाज़ उठाई गई, उसे एक मूवमेंट के तौर पर लिया गया। तो क्या आप उन धरनों में और इस धरने में कोई मुमासलत देखते हैं? क्या इस तरह कुछ आगे इनके मसाइल का हल निकल सकेगा? दोनों में बहुत फर्क है। ये इस वक्त के जो धरने हो रहे हैं जिनका कुरम एजेंसी के बारे में है, वो क्या है कि लोगों को उनके हकूक चाहिए। वो ये समझते हैं कि हमारे कुछ मसाइल हैं, 9/11 के बाद जिस तरीके से जंग जदल हुआ है उनके इलाकों में, उनका मदावा होना चाहिए, उनके जितना नुकसान हुआ है वो हुकूमत पूरा करे। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक जेन्युइन वो उनका एक मुतालबा है, और इसको देखना चाहिए। जबकि इससे पहले जो नकीबुल्लाह के नाम पर जो जलसे जलूस हुए, जो सिट इन्स हुए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका ये उससे एक जबरदस्त किस्म की एक कैंपेन शुरू की है उन्होंने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी पश्तून अगर टारगेट होता है तो उसके लिए एक जबरदस्त किस्म का जामे मंसूबा बनाया जाए और पता कराया जाए कि वो क्यों हुआ है। अब आप देखिए, कराची में ये सब कुछ हुआ है। कराची इज लाइक अ मिनी पाकिस्तान। वहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं, तो वहाँ पर अगर पश्तूनों को कोई भी इस तरीके से, जैसे नकीबुल्लाह का कत्ल हुआ है जो कि मावराए अदालत एक कत्ल हुआ है, तो अगर उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई जाती तो बहुत सी मजीद इस तरह की कैजुअलिटीज हो सकती थी। इसी तरीके से महाजरों को भी वहां पर मारा गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। पश्तूनों ने गैरत की, उन्होंने पूछा है। अब आप देखिए कि कराची में कई ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि ये गलत काम करते थे वो होल्ड कर गए हैं, यानी वो बिल्कुल एक हाल्ट पैदा कर। और आपका कहना है कि सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है कि इन चीज़ों को आगे लेकर आया। थैंक यू प्रोफेसर सोहरवर्दी फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू।